यीशु मसीह जय जयकार, मुक्तिदाता जय जयकार, यीशु मसीह जय जयकार, मुक्तिदाता जय जयकार। हालेलुया होसाना, हालेलुया हालेलुया आमीन। हालेलुया होसाना, हालेलुया हालेलुया आमीन। हालेलुया होसाना, हालेलुया हालेलुया आमीन। पवित्र आत्मा जय जयकार, यीशु की आत्मा जय जयकार, पवित्र आत्मा जय जयकार, यीशु की आत्मा जय जयकार। हालेलुया होसाना, हालेलुया हालेलुया आमीन। 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 मुझे और आपको पूर्ण रूप से मुक्ति देने वाले, चंगा करने वाले, हमारे जीवन को नया करने वाले यही प्रभु है। यही जीवंत ईश्वर मेरे और आपके सामने है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रित्व एक ईश्वर इस पवित्र जीवित संस्कार में मेरे और आपके लिए उपस्थित है। देखिए, आंखों को खोलकर इस त्रित्व ईश्वर की ओर देखिए, उसकी आराधना करिए। मुझे और आपकी सृष्टि करने वाला, सृजना करने वाला यही प्रभु, यही प्रभु, यही प्रभु मेरे और आपके साथ उपस्थित है। त्रित्व ईश्वर, सृष्टिकर्ता ईश्वर, तेरी जय जयकार। त्रित्व ईश्वर जय जयकार, सृष्टिकर्ता जय जयकार। त्रित्व ईश्वर जय जयकार, सृष्टिकर्ता जय जयकार। हालेलुया होसाना, हालेलुया हालेलुया आमीन। हालेलुया होसाना, हालेलुया हालेलुया आमीन। हालेलुया होसाना, हालेलुया हालेलुया आमीन। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया हाले स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। यीशु 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 यीशु। प्रकाशना ग्रंथ, द बुक ऑफ रेवलेशंस, बाइबल का लास्ट ग्रंथ, द बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर 19। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1 में ही लिखा है, इसके बाद मैंने
किसने? जोहन ने। क्या किया? मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय की सी ऊंची आवाज को ये गाते हुए सुना। देखो, वचन कहता है कि वचन कहता है जोहन ने स्वर्ग में एक महान आवाज सुनाई पड़ा। उसे एक महान आवाज सुनाई पड़ा और वो जन समुदाय गा रहे थे। क्या गा रहे थे? हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य। तो स्वर्ग में भी लोग क्या बोल रहे हैं? स्वर्ग में लोग बोल रहे हैं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई प्रेज यू यावे, मैं तेरी स्तुति करता हूं यावे, अर्थात परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, यही मतलब है। आई प्रेज यू लॉर्ड, आई प्रेज यू लॉर्ड। मैं तेरी स्तुति करता हूं प्रभु। यही दिन रात स्वर्गीय राज्य में गूंजती रहती है। आगे जब पढ़ते हो प्रकाशना 19:3, तब उन्होंने फिर पुकार कर कहा हालेलुया, उसके जलाने का धुआं युग युग तक उठता रहेगा। 24 वयोवृद्ध और 4 प्राणी मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए सिंहासन पर विराजमान ईश्वर की आराधना की। क्या कहते हुए? आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वचन कहता है वयोवृद्धों ने पूर्ण रूप से परमेश्वर के सामने अपना दंडवत प्रणाम करके उन्होंने कहा आमीन, हालेलुया। तो स्वर्ग राज्य में हमेशा स्तुति प्रशंसा होती रही, हालेलुया। और हम लोग जब इस संसार में हैं, हमें हालेलुया हालेलुया कहकर स्तुति करने में इतना परेशानी होती है, मुंह भी नहीं खुलता है। क्यों? शैतान हमारे मुंह को बंद कर देता है। शैतान हमारे मुंह को बंद कर देता है। क्यों? वचन कहता है आयुब का ग्रंथ अध्याय 1 बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1, वन डे, एक दिन जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर से मिलने गए तब उनके साथ शैतान आया। तो वैसे ही जब मैं और आप भी परमेश्वर की स्तुति करने आते हैं, शैतान आता है। और शैतान क्या करता है? लूसीफर कौन था? लूसीफर स्वर्गदूत था। वो स्वर्ग में सबकी स्तुति प्रशंसा में अगुवाई करता था। He used to lead people into worshiping the living God. लेकिन वो घमंड के मारे चकनाचूर होकर के वो स्वर्ग राज्य से फेंका गया। और लूसीफर को पता है स्तुति प्रशंसा का कितना ताकत है, इसलिए वो हमें मुंह खोलने नहीं देता है। हालेलुया नहीं बोलने से भी चलेगा, मन से प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग राज्य में निरंतर यही प्रार्थना प्रशंसा करनी है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर हमारा यहाँ पर मुंह नहीं खुलता है तो स्वर्ग जाने से क्या फायदा? स्वर्ग जाने से क्या फायदा? नीचे जाना ही ठीक लग रहा है ना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों को मुंह खोलकर स्तुति करना है। जो भी हो मेरे परमेश्वर की स्तुति हो, जहां भी हो मुंह खोल करके हालेलुया हालेलुया स्तुति करना है, स्तुति करना है। क्योंकि स्वर्ग में हमेशा ये होता रहता है। अब जो भी करो रास्ते पर चलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। लेकिन इतना जोर से मत बोलना, नहीं तो लोग बोलेंगे क्रैक हो गया है। धीमे आवाज से स्तुति करते 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 हम चलेंगे तो क्या होगा? एक अभ्यास होगा, एक प्रैक्टिस होगा। जब स्वर्ग, अगर यहाँ धरती पर बैठकर हमें स्तुति करने में बोरिंग लगता है, प्रार्थना करने में बोरिंग लगता है, तो स्वर्ग राज्य में तो 24/7 प्रार्थना स्तुति प्रशंसा करना है। जाकर के क्या करेंगे? जाकर के क्या करेंगे? आइए, इस समय ये स्तुति का समय है, ये अभिषेक का समय है। मुंह खोलिए। जितने लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, मैं अगले दिन से आप लोगों को प्रेयर टावर में एंटर नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जितने भी बार बोलने से डिसोबीडियंस नहीं होगा। यहाँ पर डिसोबीडियंस नहीं होगा। परमेश्वर का वचन का आज्ञा करना है, जो बोला गया है उसका आज्ञा पालन करना है। इसलिए जो भी वीडियो ऑफ करके बैठे हैं वो आप आज आराम से बैठिए, सोइए, कुछ भी होइए। कल से मैं आप लोगों को अंतर नहीं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah, 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 hallelujah.
शैतान हमारे बीच से भाग जाता है, शैतान हमारे बीच से भाग जाता है, क्योंकि शैतान को पता है कि वो पहले स्तुति प्रशंसा ही करता था, और जब हम स्तुति प्रशंसा करते हैं उसके मन में एक प्रकार का शर्मिंदगी पैदा होती है। मैं पहले एक स्वर्गदूत था और स्तुति करता था, आज मैं स्तुति नहीं कर पा रहा, लेकिन मनुष्य जाति उसकी स्तुति कर रहे हैं। ये सुनकर जानकर शैतान शर्मिंदा होकर वो हार जाता है और भाग जाता है। आइए वचन कहता है फिलिपियों के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 से पढ़ते जाएंगे कि उसे सबसे महान नाम दिया गया है और यीशु के नाम पर सभी घुटने टिक जाएंगे, सभी घुटने टिक जाएंगे। क्रिस्tus मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में क्या तकलीफ दे रही है? हो सकता कुछ बीमारी है, हो सकता कोई टेंशन है, हो सकता है कोई परिस्थिति है, हो सकता किसी ने धोखा दिया है, हो सकता किसी ने दिल तोड़ा है, हो सकता है किसी ने गुस्सा दिलाया है, हो सकता कुछ भी हुआ हो। वो जो दुश्मन आपके जीवन में आया है, अगर आप इस समय यीशु का नाम पुकारते हो, वचन कहता है यीशु के नाम में सभी घुटने टिक जाएंगे। अगर इस समय आप यीशु के नाम पर खड़े बैठे घुटने टेके जो कुछ भी करते हो, यीशु का नाम पुकारते हो, आपके सामने सभी दूसरे शैतान और हमारे दुश्मन घुटने टेक लेंगे। जो बीमारी परिस्थिति हमें परेशान कर रही है, इस समय वो सभी घुटने टेक लेंगे यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु के नामों में शक्ति है। ये सबसे महान नाम है और यीशु के नाम में सभी घुटने टिक जाएंगे। यीशु 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 आराधना 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 हालेलुया हालेलुया हाले मुंह खोलकर हालेलुया 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 हालेलुया। आइए इस समय हमारे जीवित प्रभु ईश्वर के सामने हमारे सभी पापों को और एक बार पश्चाताप करते हुए, सभी पापों के लिए क्षमा मांगते हुए, जो भी कमजोरी हम लोगों पर फंसे हैं, जो भी जाने अनजाने में हम पापों में पड़े हैं, उन सभी पाप और पाप के क्षमा के लिए हम प्रार्थना करें। भगवन दया करो भगवन
कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु मुझे और आपको बहुत सारे बातें हमें आज बताते हैं। आज हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, विशेषकर सभी लोगों ने परम पवित्र संस्कार में, परम प्रसाद में यीशु को ग्रहण किया है। आज इतवार का दिन बहुत सारे लोगों ने परम प्रसाद में यीशु को ग्रहण किया है। जिन जिन लोगों ने नहीं किया है, किसी कारणवश आपके प्रार्थना और इच्छा के अनुसार प्रभु आपके हृदय में आ गए हैं। और प्रभु जब हमारे अंदर आ जाते हैं तब क्या होता है? जब यीशु हमारे अंदर आ जाते हैं, हम घटने लगते हैं और यीशु हम में बढ़ने लगता है। हम प्रत्येक जन कम्युनियन ग्रहण करके बहुत सारे प्रार्थना बोलते हैं, बहुत सारे प्रार्थनाएं बोलते हैं और बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं बोलते हैं। लेकिन जो हम लोग प्रार्थना सीखे हैं उससे अच्छा है मन का प्रार्थना, उसके अच्छा है मन का प्रार्थना। हमेशा परम प्रसाद को ग्रहण करके मैं यही बोलता हूं, यीशु अब मैंने तुझे परम प्रसाद में ग्रहण किया है, मैं घटूं और तू बढ़े। जब लोग मुझको देखे वो मुझे ना देख पाए लेकिन तुझे देख पाए। मेरी इच्छा घटे और तेरी इच्छा मुझ में बढ़ती रहे। ये कहते हुए मैं स्तुति प्रशंसा करता हूं। ऐसे ही आप लोग भी अपने अपने रूप से बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं बोलते हैं। उससे क्या होता है? उससे गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20, गलीशियंस चैप्टर 2 वर्स 20, मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। It is no longer I but Christ who lives in me। अब मैं नहीं बल्कि यीशु मुझ में जीने लगते हैं। अब मैं दूसरे लोगों से अलग हो गया हूं। I am not the same as the other person। जो मेरा दोस्त है, जो मेरे कोई रिश्तेदार है, मैं उनसे अब अलग हूं। क्यों? क्योंकि मुझ पे अब क्रिस्त जीते हैं। जो जो परम प्रसाद में यीशु को ग्रहण करते हैं, जो जो प्रार्थना करते हैं, जो जो आत्मिक रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वो परमेश्वर के राज्य के लिए अलग किए गए हैं। और अगर मैं और आप परमेश्वर के राज्य के लिए अलग किए गए हैं तो मेरा और आपका स्वभाव दूसरों के जैसा नहीं होना है। स्वभाव संसार की तरह नहीं होना है। अर्थात जिस तरफ संसार भागती है उस तरफ नहीं भागना है। हमारी नजर केवल क्रूस की ओर रहना है। जब मैं और आप देखो, ये संसार में सभी लोग क्या बनना चाहते हैं? पॉपुलर बनना चाहते हैं, विख्यात बनना चाहते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है? जब तक वो जीवित है उनका नाम विख्यात रहता है, मरने के बाद खत्म। लेकिन जो आत्मिक जीवन में अपना नाम विख्यात करता है, वो संसार में जीते जी संसार के नजरों में वो लूजर बनता है। संसार के नजर में हमेशा वो लूजर ही रहता है। मदर तेरेसा को देखो, वो आराम से लॉरेटो कांग्रेगेशन में बैठ करके सिस्टर बन के प्रभु के साथ संयुक्त जीवन जी सकती थी, लेकिन उसको छोड़कर वो अपना कांग्रेगेशन शुरू की, जिसमें उसको लड़ना पड़ा, जिसमें उसके चेहरे में थूका गया, जिसमें उसने मार खाया, वो गिरी पड़ी पटकी। संसार के नजर में वो क्या है? वो एक हारी हुई है। लेकिन जब वो मर गई और वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश की, वो विश्व विख्यात बनी। एक संत के रूप में वर्ल्ड वाइड वो एक विश्व विख्यात बनी। हमारा भारत की संत अल्फोंसा संसार की नजर में एक हारी हुई है, एक बहुत बड़ी लड़की, बहुत बड़ी घराने की लड़की। उसका शादी तक तय हो गया था इतना बड़ा परिवार में,
अगर वो शादी के लिए तैयार हो जाती तो वो क्या होती, तो वो बहुत मालामाल जीवन जीती, संसार की नजर में एकदम मालामाल, सभी चीज को खरीदने के लिए, सभी ऐशो आराम पाने के लिए उसके पास पैसा होता और वो संसार की नजर में जीती हुई रहती। अरे देखो ये कितनी बड़ी है। लेकिन उसने शादी नहीं करने के लिए, प्रभु को अपनाने के लिए शादी से एक दिन पहले क्या किया, जलते हुए आग में अपने पैर को डाला, ताकि जब उसका पैर जल जाए लड़के वाले उसको देखेंगे कि वो अपंगी है, वो अपाहिज है और उसे शादी के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ऐसा ही हुआ और वो सिस्टर बनने गई और आज वो जीवन भर कष्ट झेलती रही, संसार की नजर में नीच, लूजर, लेकिन वो प्रभु के साथ थी। और आज वो संसार पर, केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में, वो रोम वैटिकन संत पिता के मुख से संत घोषित की गई। इस संसार में हमेशा जब प्रभु के साथ हम लोग चलेंगे, लोग हमें बहुत सारी बातें बताएंगे, लोग हमें बहुत दूसरी नजर से देखेंगे। युवा भाई बहन, अगर हमारे संसार के युवा भाई बहन क्या के पीछे हैं, प्लेजर, हमेशा प्लेजर, एडिक्शन, सेक्स, इसी सब के पीछे भागे रहते हैं। वहां पे एक पवित्र युवा खड़ा रह जाए, उसको क्या बोलेंगे, ए लूजर। दूसरे युवा भाई बहन क्या बोलेंगे, ए लूजर, ए ट्राई कर रहे हैं, सिगरेट ट्राई कर, ए थोड़ा सा ये गांजा ट्राई करना, अरे थोड़ा सा ये दारू ट्राई करना। अगर बोलेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं करना, क्या बोलेंगे, तू लूजर है, तू डरपोक है। ठीक है, संसार की नजर में लूजर है, डरपोक है, वो ठीक है, लेकिन जब वो मरेगा अनंत काल के लिए, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, वो संत बनेगा। दैट इज आवर गोल। हमारा नजर हमेशा ये बाउंड्री से परे रहना है, ये बाउंड्री से परे। ये संसार में जीवन कितना जिएंगे, जी कर कितना जिएंगे, 60, 70, 80, 90, 100, चलो मैक्सिमम 150, जो कोई नहीं पहुंचेंगे, फिर भी बोल दिया 150, लेकिन उसके बाद का जो जीवन है वो तो अनंत है। हमें क्या चाहिए, यहां पर हमें हर संसार का सुख पाकर के अनंत समय के लिए दुख भोगना है, या ये छोटे से समय में कष्ट के साथ प्रभु के साथ हाथ थाम कर अनंत जीवन में खुश रहना है। चॉइस मेरा और आपका है, चॉइस मेरा और आपका है। परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करेंगे, वो मुझे और आपको, देखो मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि मनुष्य को स्वतंत्रता दिया गया है और किसी जीव जंतु को स्वतंत्रता नहीं दिया गया है, मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई है। आदम और हव्वा जब आदन वाटिका में थे, वो फल खाने वाले थे, क्या परमेश्वर को पता नहीं था? पता था, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया था, इसका पेड़ का फल मत खाना, खाओगे तो मरोगे, खाओगे तो तुम मरोगे। अब उसका पालन करना नहीं करना, ये फ्रीडम, ये स्वतंत्रता, ये चूज करने का फ्रीडम, खाना है या नहीं खाना है, ये चूज करने का फ्रीडम आदम और एवा को दिया था, इसलिए परमेश्वर ने उनको आकर के नहीं रोका। वैसे ही हमारे जीवन में चॉइस है, देयर इज अ चॉइस, व्हाट डू यू वांट टू चूज, हैप्पीनेस हियर एंड इटर्नल डैम्नेशन, और डू यू वांट टू लिव हैप्पीली इटर्नली एंड सफर इन दिस वर्ल्ड। चॉइस क्या है, किसका चॉइस है हमारा? हमारा नजर इधर नहीं, ऑलवेज कीप योर आईज इन हेवन। चलेंगे हम स्वर्ग, धरती पर, लेकिन नजर और मन रहना है स्वर्ग में। हालेलुया, महिमा हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। आइए इसी संदेश के साथ, प्रभु ने मुझे, आज मैंने एक्चुअली बहुत सारे वचन तैयार किए थे, लेकिन प्रभु का आत्मा कुछ और ही बताना चाहता था। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए विशेषकर चंगाई, छुटकारा और अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे।
राजाओं का राजा यीशु हमारे बीच में है और ये राजाओं के राजा यीशु हमें पूर्ण रूप से मुक्ति, चंगाई, छुटकारा देना चाहते हैं। अपने सभी बीमारियों को समर्पित करो। जो भी बीमारी राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। क्षमा करने वाला यीशु, हालेलुया। क्षमा करने वाला यीशु, हालेलुया। राजा का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजा का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु के नाम से मैं सभी रोगियों के ऊपर प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोग बीमार है, रोगी, यीशु के नाम से पूर्ण रूप से चंगाई ग्रहण करें। जितने भी लोगों ने कोई भी बीमारी अवस्था के लोगों के लिए मुझे प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना निवेदन भेजा हो, उन सभी लोगों को यीशु के नाम से इस समय प्रभु स्पर्श कर उन्हें चंगाई प्रदान कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, इस समय अपने हाथों को बढ़ाइए। जिस प्रकार से पेतरुस की सांस केवल तेरे एक स्पर्श के द्वारा चंगी हो गई। 12 साल से रक्त प्रसाव से पीड़ित वो महिला चंगी हो गई। यीशु के नाम से तेरे एक स्पर्श के द्वारा इस भवन में प्रत्येक लोग चंगाई ग्रहण करें। इस भवन में प्रत्येक लोग चंगाई ग्रहण करें। इस भवन में प्रत्येक लोग चंगाई ग्रहण करें यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। By the power of your cross, 1 Peter 2:24, by your wounds they are healed, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा 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 देने वाला यीशु, हालेलुया। बंधन तोड़ने वाला यीशु, हालेलुया। बंधन तोड़ने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। बंधन तोड़ने वाला यीशु, हालेलुया। बंधन तोड़ने वाला यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु के नाम से सभी बंधन टूट जाए। जो भी बंधन, दुष्ट आत्मा के बंधन, हम और हमारे परिवार में जितने भी बंधन यीशु के नाम से टूटे। यीशु क्रूस की शक्ति के द्वारा टूटे। यीशु के नाम से वो बंधन टूटे। यीशु के नाम से। एफिसी के नाम का पत्र 6:17 के अनुसार, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 के अनुसार, मार्कुस अध्याय 16 पद संख्या 17 के अनुसार, लूकास 10:19 के अनुसार टूटे यीशु के नाम से, टूटे यीशु के नाम से, टूटे यीशु के नाम से। ये कनाडा में हिब्रूज 4:12 टूटे यीशु के नाम से। रोमन 16:20 टूटे यीशु के नाम से। इन सभी वचनों जो वचन मैंने बोले उसके द्वारा हम और हमारे परिवार से सभी दुष्ट आत्मा की शक्ति टूटे। Everything in the name of Jesus. यीशु के लहू से बांधते निकालते प्रभु यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देते हैं। वहाँ यीशु के लहू से बांधते ताकि वापस ना आए। पवित्र आत्मा अभिषेकम प्रत्येक के ऊपर, पवित्र आत्मा अभिषेकम, पवित्र आत्मा अभिषेकम प्रत्येक के ऊपर, पवित्र आत्मा अभिषेकम। सभी लोग हृदय खोल करके, हाथों को खोल करके पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे।
पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। और इस समय आप महसूस करेंगे उस पवित्र आत्मा की झंझनाहट को, उसकी शक्ति को आपके शरीर में आप इस समय महसूस करेंगे। प्रार्थना करिए। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, अभिषेक करने वाला यीशु हालेलुया, अभिषेक करने वाला यीशु हालेलुया। बोलो, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, अभिषेक करने वाला यीशु हालेलुया, अभिषेक करने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर, दिल बहादुर राय आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर, सुजन गुरुंग आप और आपके परिवार के ऊपर, क्लेमेंटीना आपके ऊपर, शर्मिला आपके ऊपर, तारा बैसड आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आए। टेरेसा लामा आपके ऊपर, शर्ली मोनिका आपके परिवार के प्रभु के आशीष और अभिषेक आए। प्रतीक्षा गुरुंग, सबीना और आपके परिवार के ऊपर प्रभु के पवित्र आत्मा का अभिषेक आए। शर्मिला, गोम्स, मार्गरेट, माइकल आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक और प्रभु की कृपा आए। सरिता और यीशु के नाम से जो आईजी अवाकाडो जिसका नाम लेकर के बैठे, यीशु के नाम से पवित्रता का अभिषेक आपके ऊपर आए। जेसिका, पारो, चंद्रा, कमला, सबीना, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक। रेनो, सीमा, लोकेश, कैथरीन, प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर। जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, बाद में ऑनलाइन होंगे यूट्यूब के द्वारा या किसी भी पोर्टल के द्वारा, किसी भी समय वो ऑनलाइन होंगे, यीशु के नाम से प्रभु के अभिषेक उनके ऊपर आए। क्रिस्त यीशु के नाम से लेट देयर बी हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस, बाय द पावर ऑफ द होली ब्लड ऑफ जीसस, बाय द पावर ऑफ द होली क्रॉस ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। Anointing in the name of Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थे काल सदा रहेगी। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ धन्य स्त्री में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा प्रभु में सभी शैतानी शक्ति रक्षा कर में बचा, प्रभु तुम्हारा ईश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आवे मारिया, आवे मारिया, आवे मारिया। सभी महिमा आदर समाज स्तुति प्रशंसा परमेश्वर की हो, आज और अनंत काल तक। आमीन। आपका होमवर्क होगा गलीशियंस चैप्टर 5, गलीतियों के नाम का पत्र अध्याय 5 आपका होमवर्क होगा। और लोगों को इस सेशन में लाने की कोशिश करेंगे और प्रभु की आराधना स्तुति प्रशंसा एक साथ करेंगे। कल हम लोग आएंगे